अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फयाज महमूद और आप देख रहे हैं फयाज महमूद यूट्यूब चैनल। नाजरीन, ज़ारा केस की एक बार फिर बात करेंगे जिसमें 4 मुल्ज़िमान से मुतल्लिक बड़ी ही अहम खबर आ गई है, जिसमें बताया जा रहा है कि उनको अब जो बाज़ाब्ता तौर पे वो बेगुनाह करार दे दिया गया है, उनसे तफ्तीश का अमल मुकम्मल कर दिया गया है। क्या उनको रिहा कर दिया गया है? और साथ ही साथ कदीर से मुतल्लिक भी आपको बता देते हैं, उन्हें शामिल तफ्तीश करने से मुतल्लिक जो खबरें चल रही थी उनके ऊपर भी अब बड़ी अहम किस्म की इंफॉर्मेशन आ गई है। और नवीद, जिसको सोनी भी कहा जाता है, उसके पेरेंट्स से मुतल्लिक आप बार बार मुझसे पूछ रहे थे, तफसीलात मांग रहे थे, तो वो भी आज के व्लॉग में आज मैं आपको बता देता हूं। अच्छा जनाब, आपको याद होगा कि कदीर से मुतल्लिक यहां से हम आगाज कर लेते हैं। कदीर की जी ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो पुलिस के पास सारी आ चुकी है। वो बेचारा सऊदी अरब से आया और सऊदी अरब से आकर उसने जिस तरीके से ये सारा केस लड़ा है, और उसके अलावा सबसे पहले पुलिस जो है, डस्का पुलिस ने जिस तरीके से इस केस को सॉल्व किया है, हल किया है, उसके लिए हमें अप्रिशिएट ज़रूर करना चाहिए। देखिए, हम पुलिस को क्रिटिसाइज भी करते हैं, उस पर बात भी करते हैं, लेकिन जब पुलिस को अच्छा काम करती है तो उसे हमें सराहना भी चाहिए। तो यकीनन इस केस में डस्का पुलिस का जो रोल है वो बहुत अहम है और उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। अब कुछ लोगों ने वीलॉग कर दिया है जिसमें उन्होंने कह दिया कि जी शायद कदीर को शामिल तफ्तीश कर लिया गया है। कितनी बुरी बात है कि एक शख्स जो पहले ही एक दुख का मारा है, जिसकी माँ, बहन और उसका जो भांजा है वो कातिल बन चुके हैं, और उन्होंने उसकी वाइफ को, जिससे वो बहुत मोहब्बत करता था, उसको मार दिया है। वाइफ उसकी इस दुनिया में नहीं रही, माँ उसकी जो है वो जेल में पड़ी हुई है, बाप उसका खैर पहले ही दुनिया से रुखसत हो चुका है। और ऐसे शख्स को का हम गम कम करने की बजाय, उसके दुखों का मुदावा करने के बजाय, हम उसके दुखों में इजाफा इस तरह कह कर रहे थे कि लोग मुख्तलिफ जो है चीज़ें शेयर कर रहे थे कि जो उसको शामिल तफ्तीश कर दिया गया है। लेकिन अभी तक की जो इतलात सामने आई है पुलिस ज़राए से, पुलिस के मुताबिक ऐसा कुछ नहीं किया गया, ना ही उन्हें कुछ शामिल तफ्तीश किया गया है और ना ही पुलिस का इरादा है। क्योंकि पुलिस ने जो ट्रैवल हिस्ट्री और चीज़ें हासिल की, उससे पुलिस को सारा कुछ कन्फर्म है। वो बंदा बेचारा सऊदी अरब में था, बल्कि इनको पकड़वाने में भी कदीर का ही हाथ है। उसकी वजह क्या है कि जब कदीर ज़ारा से बार बार रब्ता कर रहा था और रब्ता नहीं हो रहा था, तो उसी ने ही अपने ससुर गुलाम शब्बीर को कॉल करके कहा कि आप जाएं वहाँ पर, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, जो फ़ोन नहीं उठाया जा रहा, तो कोई मसला ना हो, आप वहाँ पर चले जाएं। तो जब वो बेचैन हुआ, उसने उसके वालिद को भेजा और उसके वालिद वहाँ पर पहुँचे, और उसके बाद वो कहते कि उनके पाँव तले ज़मीन निकल गई, और वो जो कुछ वहाँ पर उन्होंने जाकर देखा और जो कुछ वहाँ पर हुआ। अब उसके बाद जो चीज़ें सामने आई, जिसके मुताबिक अभी तक की इतलात के मुताबिक ऐसा कुछ नहीं किया गया, बल्कि कदीर का जो रोल है वो बेचारा एक मजलूम का रोल है, और वो एक मजलूम है। और इसलिए लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो पहले ही बेचारा दुखों में मारा गया है, आप उसकी मुश्किलात कम नहीं कर सकते तो उसको मज़ीद तकलीफ तो ना दे कि आप उसे मुल्ज़िम बना रहे हैं, तो खुदारा मेहरबानी कीजिए। उसके बाद जनाब आगे आ जाए, जो नवीद से कुछ मुतल्लिक तफसीलात सामने आई हैं वो आपके सामने मैं रख देता हूँ। देखिए, नवीद का जो ताल्लुक है वो मालूम ये हुआ है कि वो लाहौर का इलाका है लड्डूपुरा, वहाँ का ये रिहायशी है, और ये इसके वालिद का जो नाम है असलम है, ये असलम के घर पैदा हुआ, असलम की औलाद है। इसके 3 और भी भाई हैं, मजमूई तौर पे ये 4 भाई हैं। अब बताया जाता है कि असलम और उसकी बीवी की किसी वजह से अनबन हो गई, उनकी अलहदगी हो गई। जब अलहदगी हुई तो फिर ये बच्चे, जब बेचारे, ज़ाहिर है आपको पता है जब भी कोई अलहदगी होती है पेरेंट्स की तो बच्चे रुल जाते हैं। तो इसको जो है इसकी खाला ने गोद ले लिया, वो कहते हैं जिस तरह पालते हैं, और उसका नाम था, जो उसका इसका खालू था उसका नाम था शौहर। इन्होंने, उनकी औलाद नहीं तो उन्होंने अपना बेटा बना लिया, और वो अच्छा ज़िम्मेदार था, खाता पीता घर था और अच्छा उनका काम शाम था, तो ये वहाँ पर अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहा था। लेकिन उसके बाद उनके यहाँ औलाद हो गई, एक इसका सौतेला भाई पैदा हो गया, उनका सगा बेटा पैदा हो गया। तो अब उनकी जो तवज्जो थी वो ज़्यादा अपने बेटे पर रहने लगी, और इस पे इसका ज़ाहिर है एक इसको होता था कि यार अब वो आ गया है तो मैं ज़िंदगी, इसकी उम्र अभी 32 साल है, और ये उनको अपनी शादी वादी का भी कहता रहता था, जी मेरी शादी करवाई जाए और जो है वो मैं अपना काम करूँ। लेकिन वो कहते हैं कि तवज्जो उनकी उस पर ज़्यादा थी, इस पर कम थी, और इसको फिर अब ये था कि मैं किसी तरीके की ऐसा कोई काम करूं जिससे मैं अच्छा गुजर बसर हो, मेरे पास अच्छा पैसा आए और मैं अपनी शादी करूं, अपनी ज़िंदगी बसर करूं। इसके बाकी भाई भी उसी लड्डूपुरा के इलाके में ही जो है वो रिहाइश पजीर है, और सौतेले भाई की वजह से इसकी ज़िंदगी जो है उसमें एक
वो कहते हैं नया मोड़ आया। अब इसने वहाँ पर भैंसें भी रखी हुई थी, ये काश्तकारी भी करता था, आलू वगैरह और दीगर जो फसलें हैं वो उगाता था और जो है अच्छे पैसे कमा रहा था। लेकिन वो कहते हैं कि हवस इंसान को मरवाती है और इसने कहा जी मैं किस तरीके से बाहर चला जाऊँ। अब जो शाहिद इसका जो सुतेला बाप है वो सुगरा का जो है वो कहते हैं कि आपस में रिश्तेदार है, बल्कि चचाजाद भाई है। तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि सुगरा इसकी रिश्ते में फूफी लगती है और एक दूसरे की तरफ इनका आना जाना भी था और यास्मीन इसकी कज़न लगी, तो इनका ताल्लुक था आपस में। और अब जब इन्होंने दोनों माँ बेटियां तो प्लानिंग बड़े अरसे से कर रही थी कि हमने जी ज़ारा को हटाना है रास्ते से, तो उसके लिए ज़ाहिर है वो ये काम खुद से नहीं कर सकी थी, उन्हें एक तगड़ी जसामत का बंदा चाहिए। तो उनके जहन में नवीद आया और नवीद को उन्होंने लालच देना शुरू कर दिया। और ये भी पुलिस बताती है कि पिछले कुछ 3 माह से इनकी को प्लानिंग और मनसूबाबंदियां चल रही थी। और जाहिर है पहले दिन तो नवीद भी नहीं माना होगा और उसके बाद इन्होंने उसे झांसा दिया कि हम तुम्हें इटली भिजवा देंगे और इटली भिजवा कर ये तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम हमारा काम कर दो। तो खैर ये मान गया और मानने के बाद ये आ गया। अब ये जिस्मानी तौर पर क्योंकि तगड़ा था और इसने आके वो सारी वारदात उनके साथ मिलकर की और ज़ारा के साथ जो जुल्म था वो इन्होंने किया और ढाया। जुल्म ढाने के बाद ये अब सारे पकड़े गए। 4 मुल्ज़िमान इस वक्त जो है वो जेल में है जुडिशल रिमांड पर, जिसमें सूरा है, यास्मीन बीबी है और नवीद उर्फ सोनी है और उसके अलावा अब्दुल्ला यास्मीन का बेटा। आपको याद होगा 4 और लोगों को भी गिरफ्तार किया गया था, जिनको गिरफ्तार ही नहीं कहेंगे, उनको हिरासत में लिया गया था क्योंकि एक हाई प्रोफाइल केस बन गया और पुलिस ने इसको हर एंगल से हर पहलू से इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी कि भाई किसी भी तरीके से इस केस को कमजोर नहीं पड़ने देना। और पुलिस पुरअज़्म है कि इन मुल्ज़िमान को हर सूरत सजाए मौत करवानी है क्योंकि इनका जो जुर्म है, इनका जो गुनाह है वो इतना घिनौना है कि कोई सोच भी नहीं सकता कि इंसान की रूह जो है वो लरज़ जाती है, कांप जाती है। अब जो है उसमें इसकी सुगरा की बेटी सबा, उसके अलावा 3 और लोगों को, जो उसका जेठ और दीगर उनका एक बेटा, ये 4 लोगों को और भी पुलिस ने अरेस्ट किया था। अब जरा ये बताते हैं कि पुलिस ने उनको हिरासत में रखा, उनसे पूछताछ की कि कहीं आपका इनका भी ताल्लुक तो नहीं, इनका भी कोई रोल तो नहीं बनता। तो अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन सामने आई है, जो अब तक की इन्फॉर्मेशन है, उसके मुताबिक उनका कोई रोल अभी तक को वाजे नहीं हुआ, वो बेगुनाह लग रहे हैं। तो जैसे सबा की बेटी भी कह चुकी है कि मेरी वालदा बेगुनाह है, वो उम्रा करके आई थी और उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि उनको आने वाले दिनों में रिहा करने जा रही है पुलिस, उनको रिहा कर दिया जाएगा क्योंकि उनका कोई रोल जो है अभी तक डिटरमिन नहीं हो सका कि उनका लिंक जो है इस केस से बनता है या नहीं बनता। दूसरा, जो सूरा के ऊपर एक और इल्ज़ाम लग रहा है कि अपनी बेटी को मारने का, जो उसने मारा था दिलावेज को, उससे मुतालिक भी अब जो है पुलिस ये कहती है कि जी हमारे सामने ऐसा कोई वाक़या आया नहीं है। अगर कोई दरख्वास्त देता है लेट्स सपोज, तो फिर हम उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे और इन्वेस्टिगेट करने के बाद उसका एक पूरा प्रोसेस है, उसको फॉलो किया जाएगा, फिर उसके बाद इस मुकदमे को किया जाएगा। नाज़रीन, इससे अगला जो हमारा वीलॉग होगा वो ज़ारा के भाई का इंटरव्यू से मुतालिक है, वो हम आपको तमाम तफसीलात देंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।